हाय गाइस, दिस इज अश्विता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोग को एक स्टोरी टाइम वीडियो देने वाली हूँ अबाउट दैट वन टाइम जब मैं 1 2 या 3 हफ्तों के लिए एक रेड लाइट एरिया में रह रही थी। हाउ डिड आई एंड अप इन अ रेड लाइट एरिया? हाउ डू आई नो दिस रेड लाइट एरिया? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले तो इस रेड लाइट एरिया को हम रेड लाइट एरिया नहीं बुलाएंगे, लेट्स कॉल इट लाल बत्ती एरिया। ठीक है। तो लिटिल फैमिली बैकग्राउंड, आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी मम्मी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। मेरी मम्मी, शी वॉज लिटरली, माई मॉम वॉज लिटरली बॉर्न इन अ स्लम। ठीक है। तो मेरी मम्मी जिस बस्ती में बड़ी हुई थी, जिस बस्ती में पैदा हुई थी, वही बस्ती इज दिस रेड लाइट एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट। हमारे कोलकाता का, हमारे वेस्ट बंगाल का काफ़ी ही फेमस लाल बत्ती एरिया है। बहुत बड़ा काली माँ का मंदिर है वहाँ पे, एंड गंगा वगैरह है, बहुत कुछ। ठीक है। सो इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। मेरी मम्मी वहाँ पे पैदा हुई, मेरी मम्मी वहाँ पे बड़ी हुई। मेरी मम्मी को वो लाल बत्ती एरिया का रहन सहन बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। मेरी मम्मी को ये सब बहुत अटपटा लगता था। तो मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश की उस एरिया से निकलने की, और निकलने के चक्कर में मेरी मम्मी ने मेरे बाप से शादी कर ली एट अ वेरी यंग एज। बिकॉज मैं पैदा हुई थी जब मेरी मम्मी 18 या 19 साल की थी। तो आप लोग समझ जाइए मम्मी ने शादी कितने जल्दी की होगी। ठीक है ना। तो दैट इज हाउ आई नो दिस रेड लाइट एरिया, क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ पे पैदा हुई। मेरी मम्मी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। अब मेरे बाप से मेरी मम्मी ने शादी कर ली। ठीक है गाइस। अब बहुत बार ऐसा होता था ना कि पप्पा मार पीट के मुझे निकाल दे रहा है घर से, मम्मी को निकाल दे रहा है, हम दोनों को निकाल दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? वी यूज टू गो टू माई मॉम्स प्लेस, राइट। मम्मी का जो मायका है, मम्मी के मायके ही ना जाएंगे जब बाप निकाल दे रहा है मार पीट के, कहाँ और जाएंगे? तो मम्मी का मायका ही तो रेड लाइट एरिया होता था। तो आई रिमेम्बर, मैं बहुत छोटी थी, बचपन से मम्मी मुझे वहां पे ले जाती थी, एंड मैं खेलती थी वहां पे बच्चों के साथ। बस्ती है ना, बस्ती में तो मतलब हर जगह बच्चा लोग है। कैसा टाइप का एरिया है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। दिस पर्टिकुलर रेड लाइट एरिया दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये एरिया फेमस ही है सबसे ज्यादा गंदा, सबसे ज्यादा अनहाइजीनिक, सबसे ज्यादा पुअर एरिया, सबसे ज्यादा गरीब। एवरीवन देयर इज HIV पॉजिटिव। तो वैसे उल्टी सीधी चीजों के लिए ये एरिया काफी फेमस है। कहाँ कहाँ से तो फॉरेनर लोग आके डोनेशन देता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा NGO भी है। वहाँ पे उस NGO में जो भी काम वगैरह करते हैं सब मेरी मम्मी के फ्रेंड्स है। ऐसा टाइप का सिचुएशन है। ठीक है ना। तो हाँ, तो तो बचपन से आना जाना था मेरा उस एरिया में। मेरे नाना वहाँ पे रहते थे, नानी वानी, एवरीवन यूज्ड टू बी देयर। तो बचपन में तो ठीक है, आना जाना कर सकते हैं, बट बड़े हो जाने के बाद ना, आई नेवर यूज टू गो देयर। बड़े हो जाने के बाद मम्मी खुद ही बोलने लग गई कि सोनू वहां पे मत जाना। सोनू इज माई निकनेम, राइट। तो मैं वहां पे कभी भी नहीं जाती थी। वो वाले एरिया का तो ऐसा सिचुएशन है गाइस कि आज अगर मैं उस रेड लाइट एरिया में घुसू भी नहीं, बस बाहर से ऐसे गुजरू ना कोई मुझे वहां पे देख के पहचान ही लेगा। एंड मेरी मम्मी का निकनेम इज लक्ष्मी। मेरी मम्मी को सब लोग लक्ष्मी बुलाते थे। इन बंगाली वी से लोखी। तो मैं पूरी मेरी मम्मी की तरह, पूरी मेरे नानी की तरह दिखती हूँ। ठीक है ना। तो जब भी मैं उस एरिया से आना जाना करती हूँ, अगर मैंने कर लिया, कोई ना कोई तो वहां पे मुझे पहचान ही लेगा। या तो कोई बहुत बुढ़ा, या तो कोई बच्चा, या तो कोई मिडिल एज्ड इंसान। दिल भी लाइक, अरे सोनू तो लोखी की बेटी है, तो लक्ष्मी की बेटी है, लक्ष्मी लोखीर में। इट्स लाइक दैट। तो अभी तो मैं वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाती, बट या बचपन में मम्मी के साथ उधर आना जाना था। फिर जब मैं बड़ी हो गई, मेरे मामा की जो लेस्बियन बेटी है, उसका वहां पे बहुत आना जाना लगा रहता है अभी भी। वो वहां पे बहुत आना जाना करती है। बड़े होने के बाद उस रेड लाइट एरिया में मैं जितनी बार भी गई हूँ, मैं मेरे मामा की लेस्बियन बेटी के साथ ही गई हूँ। तो अब मेरी मामा की जो लेस्बियन बेटी है, मेरे मामा का बोला ना 4 तल्ला घर है यहीं पे कहीं पे आजू बाजू में, वो 4 तल्ला घर इज ऑल्सो लाइक एन NGO। एक फॉरेनर ने वो पूरा घर डोनेट किया है मेरे मामा को, क्योंकि वहां पे गरीब बच्चे ना फ्री में पढ़ाई करते हैं, फ्री में उधर योगा सिखाया जाता है एंड एवरीथिंग। पर मेरे मामा की लेस्बियन बेटी की जो मम्मी है, वो उस रेड लाइट एरिया में ही रहती है ज्यादातर। ठीक है ना।
तो अब वहाँ पे मेरी मामा की लेस्बियन बेटी का आना जाना बहुत लगा हुआ रहता था। तो जब मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी के साथ बहुत उठना बैठना करती थी, बहुत नशे करती थी, तब वो मुझे बोलती थी कि अरे इशिता चल वहाँ पे जाते हैं, यू नो दैट रेड लाइट एरिया में। एंड आई यूज टू बी लाइक कि हाँ अच्छा। और मुझे ना बहुत एक्साइटिंग लगता था क्योंकि इतने अजीब टाइप के लोग हैं वहाँ पे, ओ माई गुडनेस, मतलब बहुत अजीब अजीब टाइप के लोग हैं। तो मेरे को भी थोड़ा लगता था। और जैसे ही मैं उस रेड लाइट एरिया में जाती थी ना, आई यूज टू बी दिस एक्सोटिक गर्ल। सबको लगता था कि मैं एक बहुत अच्छे घर से आती हूँ। एवरी वन यूज टू थिंक ओ सोनू सोनू, कि इशिता इशिता नाम से मुझे वहाँ कोई नहीं जानता, सब सोनू नाम से जानते हैं क्योंकि बचपन से मैं वहाँ पे खेलती कूदती आई हूँ ना, तो सब सोनू सोनू करके ही बुलाते थे मुझे, नानी नाना एवरीवन। तो जब भी मैं वहाँ पे जाती थी ना, मेरे टैटूज वगैरह एंड एवरीथिंग है, तो सब लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई फॉरेनर हूँ, कि "ये तो सोनू सोनू, ए सोनू सोनू यहाँ पे क्या कर रही है?" सो आई यूज्ड टू रियली लव दैट, यू नो। तो मैं मेरे मामा की लेस्बियन बेटी के साथ वहाँ पे जाती थी, नशे करते थे। वहाँ पे गंगा है ना, गंगा के सामने बैठ के हम लोग फूक रहे हैं, बियर पी रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स होते थे, ठीक है। एंड दीज ट्रांसजेंडर्स, सारे ट्रांसजेंडर्स वो वाले ट्रांसजेंडर्स है जो रेड लाइट एरिया वाला काम करते हैं, विच इज़ ओके, कोई काम छोटा नहीं होता, राइट। तो वहाँ पे मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलती थी, वो लोग मुझसे बातचीत करते थे, यू नो। ठीक है, ठीक है, व्हाटएवर। ये सब कुछ हुआ 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 नाउ, वो वक्त जब मैं अकेले इस रेड लाइट एरिया में रहने लग गई, कुछ तो एक अजीब लड़के के साथ। अब आते हैं उस टाइम पे, अब आपको पता चल गया कैसे मैं इस रेड लाइट एरिया को जानती हूँ, ठीक है ना। तो दिस वॉज द टाइम जब, याद है मुझे, पंजाबी छुछुंदर ने यहाँ पे ये झापड़ मार के ये दाग दे दिया था। ड्यूरिंग दैट टाइम आई स्टार्टेड स्टेइंग इन दैट रेड लाइट एरिया, आई विल टेल यू हाउ। तो मैं घर से भागी एट द एज ऑफ 19। भाग के मैंने एक रेंट पे अपार्टमेंट लिया, वो वाला अपार्टमेंट छोड़ा। फिर मैं मेरे मामा की लेस्बियन बेटी के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। वो वाला अपार्टमेंट भी हमें छोड़ देना पड़ा क्योंकि मेरी मामा की लेस्बियन बेटी दारू वारू पी के उसने टीवी में मुक्का मार के तोड़ दिया। आप लोगों को मैंने ये पहले स्टोरी टाइम दिया है। टीवी तोड़ दिया उसने, बाथरूम तोड़ दिया घूसा मार के, क्योंकि मैं मेरे बॉयफ्रेंड से कॉल पे क्यों बात करूंगी, मामा की लेस्बियन बेटी को मुझसे प्यार जो हो गया था, तो वो वाला घर भी हमें छोड़ देना पड़ा। वो घर छोड़ देने के बाद मैं मम्मी के घर में रहने लग गई थी कुछ दिन, ठीक है। इट वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि एक घर छोड़ा है और नेक्स्ट घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। तो घर छोड़ना और नए घर में शिफ्ट होने के बीच में जो टाइम गैप है, मैं मम्मी के घर पे रहा करती थी। मैं कोशिश किया करती थी कि ठीक है, मम्मी के साथ अगर सब कुछ ठीक ही रहा, मम्मी के साथ अगर झगड़े वगैरह नहीं होंगे, तो मैं मम्मी के घर पे ही रहूंगी, ठीक है ना, मैं मूव आउट नहीं करूंगी। तो ऐसे ही मैं मम्मी के घर में रह रही थी मामा की लेस्बियन बेटी वाले फ्लैट से निकल जाने के बाद। ड्यूरिंग दैट टाइम गांव के गंवार ने षड्यंत्र रच के मुझे पंजाबी छुछुंदर से ये मार खिलवाया, ठीक है। मार वार खिलवाने के बाद आई रिमेम्बर आई वॉज देयर विद अ गाय। एक लड़का तो था वहाँ पे, उस लड़के के साथ मैं घूमा करती थी। वो बाइक वगैरह चलाता था, हेयर ड्रेसर था, मेरा बाल वाल कलर कर देता था। तो वो उस रेड लाइट एरिया में रहता था। ही वॉज फ्रॉम दैट एरिया। मेरी मम्मी उस लड़के को जानती थी, मेरी मम्मी उस रेड लाइट एरिया के हर इंसान को जानती है, क्योंकि एज आई सेड मम्मी का मायका टाइप का है ना वो। तो अब उस बंदे के साथ मैंने सोचा मैं कुछ दिन रहती हूँ, जब तक मुझे नया घर नहीं, नए घर में मूव इन नहीं हो जाऊँ ये वो। मैं उस बंदे के साथ मैंने रहना शुरू कर दिया। कुछ तो मेरे मम्मी के साथ शायद मेरा झगड़ा वगैरह ना कुछ हो रहा होगा। तो आई वाज लाइक मुझे घर नहीं जाना, मैं रहूंगी रेड लाइट एरिया में इस बंदे के साथ। तो मैं रहने लग गई, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर पहली बार जब वो बंदा मुझे अपने घर में लेके जाता है, जैसे ये है ना, एक घर है पूरा घर। इट वॉज नॉट अ घर गाइस। आप लोगों ने मेरा बाथरूम देखा है ना, लिटरली मेरे बाथरूम के लाइक दो दो या तीन टुकड़े कर दो तो उसमें से एक टुकड़ा उधर एक जन का घर होता है, जहाँ पे दो दो तीन चार लोग रहते हैं, ठीक है ना, वैसा जगह। अब मुझे तो आश्चर्य तो नहीं लगा क्योंकि मैं तो बचपन से ऐसे जगहों में घूमती फिरती हूँ, ठीक है, मम्मी के साथ बहुत आया करती थी। तो ये वाला लड़का, इस लड़के के घर में मैं गई एंड पूरा मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, पूरा रेड लाइट एरिया में, मतलब मैं ऐसे घुस रही हूँ रेड लाइट एरिया में, ठीक है ना। एंड बचपन में व्हेन आई यूज्ड टू हैंग आउट इन दैट एरिया, मम्मी जब ले जाती थी तो इट्स लाइक जैसे दो गलियां हैं, ठीक है। एक है
छोटा गली, माय गॉड मैं पूरा बता ही दे रही हूँ आप लोगों को वो जगह का नाम, कि कोई बात नहीं, खैर सो व्हाट। एक छोटा गली जहाँ पे मेरे नानी मेरे नाना का दारू का दुकान था, और मतलब सब लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे रेड लाइट वाला काम नहीं होता है, वहाँ पे एनजीओ वगैरह है। छोटा गली, ठीक उसके साइड में बड़ा गली। तो दिस बड़ा गली इज वेयर ऑल द रेड लाइट विमेन, वो साड़ी वाड़ी पहन के खड़े रहते थे, एंड पूरा रात वो लोग वहाँ पे खड़े ही रहते थे गाइस। वो लोग वेट करते थे, कोई कस्टमर उनको मिले, कोई क्लाइंट मिले, ठीक है। तो मैं बचपन से जब भी खेलती वेलती थी, जब भी जाती थी, तो मैं ये छोटे गली में ही जाती थी, क्योंकि छोटे गली में ही तो नानी है, छोटे गली में ही मम्मी छोटे गली में ले जा रही है, मम्मी के सारे फ्रेंड्स छोटे गली में ही है, दोनों गलियां चिपकी हुई है आपस में, ठीक है ना। बट अब जो ये जो लड़का है जिसके साथ मैंने सोचा रहूंगी, उसका घर ये बड़े गली में था। बड़े गली में तो आप इधर देखो, इधर एक मतलब इधर रेड लाइट वाला क्या ही बताओ, इधर रेड लाइट वाला काम चल रहा है, उधर रेड लाइट वाला काम चल रहा है, एवरीवेयर। क्या सब तो उधर गांजा वांजा बिक्री हो रहा है, इधर दारू बिक्री हो रहा है, इधर गंगा में कोई डूब के मर गया है, उधर किसी का बॉडी ऐसे ऐसे फ्लोट हो रहा है। इट वॉज लाइक दैट। बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा आपको सुन के, बट नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल है उस जगह के लिए, ठीक है ना। मैं इस बंदे के साथ घुसी उसके घर में, घर तो नहीं था खैर, एक छोटा सा रूम ही था जो उसका घर था। वहां पे घुसी, उसने मुझे बोला तुम यहाँ पे बैठो मैं आता हूँ। अब बोला ना, मैं मुझे वहां पे सब जानते हैं, मैं सोनू हूँ। बड़ा गली में घुसू छोटा गली में घुसू, उस पूरे एरिया में मैं अगर आना जाना करूँ, मुझे सब पहचान जाएगा कि आई एम सोनू। मैं मेरी मम्मी की बेटी हूँ, सब जानते हैं मुझे वहां पे, ठीक है ना। तो मैं जब इस लड़के के साथ उसके घर में घुसी, तो मुझे तो सब देख के पहचान ही गए कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। मैं उसके घर में ऐसे बैठी हुई हूँ, ठीक है, और इतनी छोटी सी खिड़की उसके घर के साइड में, ठीक है ना। और वो खिड़की से ना मैं देख रही हूँ गाइस कि सब आदमी लोग ऐसे ऐसे आना जाना कर रहे हैं। रेड लाइट एरिया है तो आदमी लोग तो भरपूर, दारू का ठेक है वहां पे, क्या क्या नहीं है, तो आदमी लोग तो भरपूर। और वो भी कैसा आदमी लोग, आप लोग समझ जाइए। दैट इज द काइंड ऑफ रेड लाइट एरिया वेयर यू कैन गेट विमेन फॉर 300 रुपीज। 300 रुपीज, 500 रुपीज के लिए, मतलब 500 रुपीज दे के यू कैन गेट अ वुमन फॉर द एंटायर नाइट। आई थिंक बहुत लोगों को समझ में आ ही गया होगा मैं किस एरिया की बात कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोनारगाछी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोनारगाछी। तो या तो वहां पे मैं इस बंदे के घर पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। वो कुछ तो पानी वानी लाने गया होगा, पता नहीं। एंड पूरा खिड़की के बाहर से देख रही हूँ आदमी लोग आना जाना कर रहा है, और मेरे को ना डर लग गया कि अरे बाप रे, अभी ये बंदे ने मुझे बेच दिया तो हो ही सकता है यार। वो बंदा भी कुछ चोर चमार टाइप का ही था, उसने मेरे बहुत पैसे वगैरह चुराए हैं, वो तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ। खैर आई वाज लाइक अरे बाप रे, अभी ये बंदा अगर 4-5 लड़कों को लेके अंदर आया, मेरा मुंह वगैरह चाप के उसने मुझे बेच दिया तो क्या होगा। मैं तो ऐसे ही एग्जॉटिक लगती हूँ, तब टैटूज वैटूज उतने नहीं थे बट थे, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही एग्जॉटिक, इन लोगों को देख के लग रहा है, ये लोग वो लोग मुझे देख के समझते थे मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, तो मेरा तो बहुत दाम मिलेगा इन लोगों को। ओ माय गॉड, इतनी मेरी फट रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लड़का फिर आया, कुछ तो शायद ठंडा पानी लेने गया होगा, बिकॉज उसके घर में फ्रिज गैस कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो बाथरूम भी नहीं, देयर वाज नो बाथरूम ऑल्सो। लिटरली मतलब आप जहाँ पे खाना बनाते हो, आप उसके साइड में ही सूसू करोगे, ठीक उसके उधर ही बेड है, उधर ही आप सो जाओगे। तो जितने छोटे जगह में मैं बैठी हुई हूँ ना, लिटरली इतना बड़ा जगह ही उसका पूरा घर था, और इतने बड़े जगह में ही लाइक 3-4 लोग मिल के रहते थे। समझ रहे हो आप लोग, सोचिए कोई खटिया है, खटिया के ऊपर 2 लोग है, खटिया के नीचे 2 लोग है। इट वॉज अ सिचुएशन लाइक दैट। उधर मैं उस बंदे के साथ रह रही हूँ, ठीक है ना। और किसी ने तो मेरी मम्मी को बता दिया था कि मैं वहां पे रह रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली गाइज, आई मीन एवरीवन नोज मी, एवरीवन नोज आई एम माई मॉम्स डॉटर। मेरी मम्मी को बता दिया कि मैं वहां पे रहने लग गई हूँ। फिर उसके बाद तो बाप रे बाप, मेरी मम्मी का जो क्या कहते हैं, मेरी मम्मी तो मतलब बहुत ही अशेम्ड है ना। मेरी मम्मी ये बात छुपाती है लोगों से कि मेरी मम्मी वहां पे बड़ी हुई, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ही शर्मनाक लगती है ये चीज़। खैर मुझे नहीं लगती, मुझे ये चीज़ शर्मनाक नहीं लगती। तो मेरी मम्मी तो पैनिक करने लग गई कि तू वहां पे क्या कर रही है, तू वहां पे किसके साथ रह रही है, तू बस्ती में रह रही है, तू बड़े गली में रह रही है। अरे मैं कॉल वॉल करके, मम्मी का फुल ड्रामा चल रहा है, मम्मी का रोना धोना, मम्मी का गुस्सा गुस्सा सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं इस लड़के के साथ रह रही हूँ, एंड ओ माय गॉड गाइस, उस दौरान एक तो ऐसे ही मेरा दिमाग खराब था, क्योंकि मुझे मार के ये
दाग दिया है पंजाबी छुछुंदर ने, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं गाँव के गंवार के साथ बैक कर लूँगी, गाँव का गंवार के साथ तो बैक हुआ नहीं, पंजाबी छुछुंदर भी मेरे हाथ से गया। तो मैं ऐसे ही बहुत ही उदास टाइप की थी, ठीक है। मम्मी का मुँह देखने का और मन नहीं कर रहा है, ये लड़के के साथ इसके बस्ती में रह रही हूँ मैं, उसके घर में ना फैन है, ना फ्रिज है, ना कुछ। गर्मी के टाइम, ठीक है ना, वो तो रोज सुबह उठ के अपना ऑफिस चला जा रहा है, वो बाल काटता था, कुछ तो हेयर ड्रेसर टाइप का था, तो वो रोज उठ के चला जाता था, ठीक है, काम पे। और मैं वो गर्मी वाले उसके वो बस्ती के चौल में मैं पड़ी रहती थी, इतनी गर्मी, मैं गमछे को पानी में डुबो के निचोड़ के अपने शरीर में रख के पड़ी रहती थी, ठीक है। बट तब भी गाइज अंदर से तो मेरे फटकी चार हो जाती थी कि अरे कोई अगर आ गया अचानक से तो क्या होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये बड़ा गली है, छोटा गली नहीं है, ये बड़ा गली है, समझ रहे हो आप लोग। बट वैसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अब बोला ना, मेरे को वहाँ पे सब जानते हैं। जैसे सोचिए ना, मैं 5 साल की हूँ, मैं 3-4 साल की हूँ, तो मैं जिन बच्चों के साथ वहाँ खेल रही हूँ, अब वो बच्चे तो वहीं पे रहते हैं, मैं वहाँ पे नहीं रहती। मैं वहाँ पे जा रही हूँ मेरे नानी से मिलने या मेरे नाना से मिलने, ऐसे ही कभी कभी, ठीक है, महीने में 1-2 बार। बट मैं जिन बच्चों के साथ वहाँ खेल रही हूँ वो तो वहीं पे रहते हैं। तो अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो बच्चे भी ना बड़े हो गए हैं। तो वहां पे वैसे ही तो कोई तो एक लड़का था, थोड़ा गे टाइप का था, ठीक है, वो मेरे मामा की लेस्बियन बेटी के रिश्तेदारों में आता है। मेरे मामा की लेस्बियन बेटी मेरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब वो चचेरा मामा ऐसा टाइप का तो कुछ है, ठीक है ना। तो शी इज नॉट रिलेटेड टू मी, आई मीन हाउ कैन शी बी रिलेटेड टू मी। मेरी मामा की लेस्बियन बेटी इज आधी मुस्लिम आधी बिहारी, और मैं हूँ आधी गुजराती आधी बंगाली। तो वो मेरे रिलेशन में नहीं आती है, कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आती है, बस होता है ना मुंह बोला टाइप ऑफ, तो वो मुंह बोली है। तो वैसे ही वो मुंह बोली मामा की लेस्बियन बेटी का कोई तो एक कजिन भाई ना कुछ था, छोटे गली में जो रहता है। छोटा गली, बड़ा गली में रेड लाइट वाला काम हो रहा है, छोटा गली में रेड लाइट वाला काम नहीं हो रहा है। छोटे गली में रेड लाइट, सोचिए ना, कोई औरत ने रेड लाइट वाला काम किया और उसका बच्चा पैदा हो गया। अब वो बच्चे का तो कोई बाप नहीं है, वो बच्चा क्या करेगा। तो वो बच्चा ये छोटे गली में जो एनजीओ है वो वहां पे रहेगा, वहां पे बड़ा होगा। अगर वो लड़की है तो वो एनजीओ का ही एक हॉस्टल होता था, वो उस हॉस्टल में वो बड़ी होगी। इट वॉज लाइक दैट, ठीक है ना। तो तो अब मैंने सोचा अब बड़े गली में मुझे नहीं रहना है इस बंदे के साथ, क्योंकि वो बंदा काफी अजीब टाइप का था, ठीक है ना। जिसके साथ मैं रह रही थी वो सुबह सुबह तो वो अपने ऑफिस में चले जाता था, रात को वो आता था मेरे को वो कहीं पे मैगी खिलाने लेके जाता था, ठीक है ना। मैगी खिलाने वो मुझे लेके जा रहा है इस रेड लाइट एरिया से निकल के, उससे भी ज्यादा अधम रेड लाइट एरिया में वो मुझे मैगी खिलाने लेके जा रहा है। और वहां पे मैं बैठी हूँ, और बाप रे, इतनी सारी औरतें सब कस्टमर का वेट कर रही है। और आई वॉज लाइक डैम, अब मुझे भी ना देख के वो लोग समझता था शायद कि मैं भी उनके जैसी हूँ, क्या पता। मतलब मोस्टली इट वॉज आंटीज साड़ी पहन के ना, बहुत ही भड़कीले रंग की साड़ी, मतलब गुलाबी या एकदम नियॉन ऑरेंज कलर की साड़ी पहन, बाप रे। वो मेरे को मैगी वैगी खिलाने ले जाता था। बट फिर तो क्या, उस बंदे की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, एक्स गर्लफ्रेंड थी, ब्रेकअप पैचअप चल रहा है। तो वो बंदा मुझसे पैसे मांगने लग गया कि अरे तेरे पास है 30 रुपए है, गाड़ी भाड़ा है क्या, मैं मिलने जा रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड से। एंड आई फेल्ट डिस्गस्टिंग ना, आई वॉज लाइक छी, तुम्हारे घर में मैं रह रही हूँ, ठीक है ना, और तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, और ठीक है व्हाटएवर, भाड़ में जाओ। बट तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मुझसे क्यों पैसा मांग रहे हो, और वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है भी नहीं, वो तो बोल रहा था कि उसकी वो एक्स गर्लफ्रेंड है। तो मेरा दिमाग गर्म हो गया। आई वॉज लाइक भाड़ में जाए, मुझे बड़े गली में इसके साथ नहीं रहना है। बड़ा गली यहाँ है, छोटा गली यहाँ है, पास पास चिपका हुआ है, बहुत ही पास पास, ठीक है। तो मैं छोटे गली में चली गई। मेरे मामा की लेस्बियन बेटी का जो दूर का रिश्तेदार था, गे लड़का, वो गे लड़का बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है ना, मेरे भाई भाई की उम्र का है, भाई से भी शायद 1 साल छोटा। तो वो लड़के के साथ मेरा था पहले मामा की लेस्बियन बेटी के साथ जब रहती थी ना मैं एक फ्लैट में, वो वाले फ्लैट में वो बच्चा भी रहता था, काम वगैरह कर देता था हमारा। तो वो छोटे गली में रहता है, तो मैंने सोचा मैं छोटे गली में उस लड़के के साथ रहने लग जाऊंगी। छोटे गली में मैं उसके बस्ती में, उसके चौल में घुसी हूँ, ठीक है, वहां पे मैं रह रही हूँ। अब उसकी माँ कुछ तो काम करती थी, कोई तो नौकरानी का काम करती थी, मेड वगैरह थी। तो उसकी माँ भी मेड वगैरह का काम कर रही है, जा रही है उधर, ठीक है ना। बाप रे, जैसे ही रात हो जा रहा है, आई एम लाइक क्या करूँ, कहाँ पे सोऊंगी मैं, इसकी तो अभी माँ आ जाएगी, अलग लेवल का टेंशन, ठीक है। बाय दिस टाइम छोटा गली एंड बड़ा गली
दोनों गली में हल्ला बोल है कि सोनू यहाँ पे आके रहने लग गई है। समझ रहे हो आप लोग? जब देखिए, जब मैं छोटा गली में जा रही हूँ या मैं बड़ा गली में जा रही हूँ ना, मैं मेन एंट्रेंस यूज नहीं करूंगी, मैं गंगा घाट से पीछे से घूम घाम के, गंगा घाट के साइड में इतना पतला सा रास्ता है, मैं वो पतले रास्ते से आ रही हूँ ताकि मुझे मेरी नानी नाना कोई देख ना ले यार। मेरे नाना ने अगर मुझे देख लिया, नहीं तब तक तो मेरे नाना की मौत भी हो गई थी आई थिंक सो, शायद तो आई थिंक हाँ, मेरी नानी अगर मुझे देख ली वहां पे, मेरी मम्मी के कोई बचपन का दोस्त यार, मुझे सब लोग वहां पे देख लेंगे तो हल्ला बोल हो जाएगा। वो लोग मेरे को बोलेंगे कि नहीं 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 सोनू, तुम क्या कर रही हो, तुम इधर हमारे घर पे रहो, उसके बाद कल तुमको डायरेक्ट तुम्हारे मम्मी के घर भेज देंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा राइट। तो मैं वहां पे बहुत छुप छुप के रह रही थी, पीछे के गंगा घाट के गली से घूम घाम के मैं ये मामा के लेस्बियन बेटी का जो गे कजिन भाई है उसके घर में आई, उधर बैठी हूँ। अब रात हो रहा है, रात हो रहा है, रात को उसकी माँ काम वाम करके घर आएगी, ऐसा तो कुछ होता है। मेरी नानी शायद मुझे देख लेती है या ऐसा कुछ, ठीक है ना। ओ माय गॉड, मेरी नानी ने मुझे कहा तो कुछ देख लिया, मेरी नानी के घर में मुझे जाना ही पड़ेगा ना, मुझे नानी ने देख लिया है भाई, तो नानी के घर में तो जाना ही पड़ेगा। और इधर वो लड़के का बस्ती है, ठीक है, मतलब चौल है, इधर पार्वती आंटी का, पार्वती मासी का चौल है, इधर अनीता मासी का चौल है, इधर ठीक है अंजना मासी का चौल है, उसके बाद मेरे नानी का चौल है। समझ रहे हो आप लोग? पूरा ऐसे ऐसे थप 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 चिपका हुआ चौल है सबका। तो मेरी नानी तो मुझे देख ही ली। अब मैं मेरे नानी के चौल में घुसी, ठीक है ना। अब वो लोग मेरे को बिठाए हैं, मेरे को बोल रहे हैं कि तू এখানে কি করছিস রে সোনू, তোর মায়ের সাথে কি হয়েছে, मतलब दे आर आस्किंग मी इन बंगाली कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको मम्मी के साथ क्या हुआ है, तुम यहाँ पे आके रहने लग गई हो, तुम पागल हो गई हो क्या, तुमको पता नहीं है ये अच्छा जगह नहीं है, तुम क्या कर रही हो, तुम बड़ी हो गई हो, ये सब कुछ, ठीक है ना। बाप बाप रे बाप, मेरी नानी मुझे बोलती है नहीं तुम आज यहाँ पे रहोगी हमारे साथ, उसके बाद जब सुबह होगा तुम अपने घर निकलोगी, जिस बात का मुझे डर था, ठीक है। और मेरी तो फटेर जा रही है कि भाई मैं यहाँ पे ये बस्ती में आके रह रही हूँ, नानी के घर में अगर नानी के चौल में रहूंगी तो भाई मैं तो नशे नहीं कर पाऊंगी। उस टाइम पे मैं बहुत नशे करती थी, ठीक है ना। तो ये मेरी मामा की लेस्बियन बेटी का जो भाई टाइप का है, कजिन भाई, अब उसको भी मैं बता रही हूँ कि भाई এরকম করলে तो চলবে না, গঙ্গা ঘাটে বসে বসে ফুকতে হবে, लाइक ऐसा तो नहीं चलेगा, गंगाधार में बैठ के मुझे भी बियर पीना है यार, मुझे भी थोड़ा गांजा वाजा फूकना है, मुझे भी थोड़ा आग वाग सेकना है, व्हाटएवर। नहीं आग तो नहीं सेकते थे ना तब, शायद गर्मी का टाइम था, धूड़ गर्मी में भी उधर आग जलाते थे, फ्री विल एनीवेज। तो आई वाज लाइक लाइक नहीं ऐसे नहीं होगा। नानी को जैसे तैसे उल्टा सीधा बकवास बोल के मेरी नानी इज लाइक नहीं तुम यहाँ पे रहोगी। और मैं भी तो, आप लोग जानते हो मैं कैसी हूँ राइट। मैंने नानी को कुछ भी बोला कि देखिए नानी मैं यहाँ पे ऐसे ही आई हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली हूँ, उस तरफ गलियों से निकल के एक है मेरी एक फ्रेंड रहती है, मैं उसके घर में आज रहूंगी, ठीक है। तो मेरे नानी को जैसे तैसे मैंने मनाया। मेरी नानी, बाप रे, मेरे नानी लिटरली किसी को भेजी कि क्या, तो कि हाँ देखो तो वो कहाँ जा रही है, कुछ तो एक ऐसा करके। तो मेरे मामा की लेस्बियन बेटी का जो कजिन भाई है, ठीक है, मैं और वो कजिन भाई हम लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि ठीक है हम लोग छोटा गली बड़ा गली से बाहर निकल के, पूरा ये एरिया से बाहर निकल के हम लोग कहीं और ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे एक्टिंग कर रहा है जाने का, गली से निकल रहा है, मेरी नानी ने किसी को भेजा है देखने के लिए कि क्या हम लोग सच में गली से निकल रहे हैं या गली से निकल के फिर से हम लोग गंगाधार से घूम के चुपके वापस घुस जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे करके बुद्धू बनाया, हम लोग निकले, ठीक है। निकल के फिर जिस इंसान को मेरे ऊपर निगरानी रखने के लिए भेजा था नानी ने, उस इंसान को दिखा दिया कि देखो हम लोग निकल जा रहे हैं गली से निकल के मेन रोड ये वो। उसके बाद 10-15 मिनट वहां पे खड़े रह के हम लोग फिर घूम के गंगाधार से बैक करके घुसे, ठीक है। अब गंगाधार में हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब नानी वानी तो तब तक सो गया है, गंगाधार में बैठ के अब मेरे नशे ही नशे चल रहे हैं। रात को कहाँ जाऊंगी, रात को कहाँ सोऊंगी, सोने का जगह नहीं है, कोई बात नहीं, गंगाधार में बैठे बैठे नशे करते करते सुबह हो जाएगी। ओ माय गॉड, अब वहां पे मैं बैठी हूँ, मैं नशे कर रही हूँ, मैं अकेले थोड़ी ना बैठी रहूंगी। इट्स अ रेड लाइट एरिया राइट, इट्स एन एरिया फिल्ड विथ एडिक्ट्स, ठीक है, खराब जगह,
ठीक है ना। आज आज उस जगह में जाने की 1% हिम्मत मेरे में नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है, तो आप लोग समझ जाइए कैसी जगह है। तो मैं बैठी हुई हूँ, अब मेरे साइड में कोई एक लड़का है जिसके साथ शायद मैं 10 साल पहले बचपन में खेला करती थी, वो इधर बैठ के बियर पी रहा है, इधर एक ट्रांसजेंडर है, इधर एक रेड लाइट एरिया वाली औरत शायद काम करके, उसका काम खत्म करके बैठ के वो उधर फूक रही है, या पूरा ऐसा हमारा है, सामने गंगा है पूरा। मैं बीड़ी फूकती थी तब, आई यूज टू स्मोक बीड़ी। अरे साइड में ये लोग, वो लोग तो थोड़े गरीब टाइप के है ना, तो वो लोग सिगरेट नहीं फूकता था, वो लोग बीड़ी ही फूकता था। अब ये लोग बीड़ी बीड़ी फूक रहा है, मेरे को दे रहा है, तो मैं भी फूक ही ले रही हूँ, बीड़ी बीड़ी फूक रही हूँ, गंगा की तरफ देख रही हूँ। सुबह हो जा रही है, ठीक है ना। ऐसे करते करते वहां पे अब एक बहुत बड़ा काली मंदिर है, हमारे कोलकाता का सबसे बड़ा काली मंदिर उधर ही है, ठीक है ना। अब वो काली मंदिर, अब सुबह हो गई है, 5-6 बज गया है, 7 बज गया है, नशे करते करते, ठीक है ना। अब ये लड़कों के साथ अब मुझे बोल रहा है चलो सोनू काली मंदिर के वहां कॉफी पी के आते हैं। अब वो नशे में ऐसे ऐसे धूत होके, बाप रे, सुबह 5 बजे तक गंगा घाट पे बैठी हुई हूँ इन लड़कों लड़कियों के साथ, ऐसे धूत होके फिर काली मंदिर जा रहे हैं, उधर कॉफी पी रहे हैं, काली मंदिर में जाके काली मंदिर के बाहर भी हम नशे कर रहे हैं, ठीक है ना। बाप रे बाप, वो सब कुछ होता है। क्या तो होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ना, मेरे मामा की जो लेस्बियन बेटी थी, वो आई थिंक वो कोलकाता में थी नहीं, वो महाराष्ट्र, मुंबई कहीं तो वो थी। हाँ हाँ, वो महाराष्ट्र मुंबई कहीं तो वो चली गई थी। एंड ये जो मार खाने वाला जो इंसिडेंट हुआ ना, ठीक उसके पहले वो कोलकाता आई थी। मैं और मेरी मामा की लेस्बियन बेटी थोड़ा मिले थे, थोड़ा बातचीत किया था, हम साथ में हम होटल में कहीं पे तो रहे थे। उसके बाद ही ये मार वाली इंसिडेंट हो गई थी। उसके बाद ही फिर मेरी मामा की लेस्बियन बेटी वापस महाराष्ट्र मुंबई चली गई। अब ड्यूरिंग दिस टाइम जब मैं रेड लाइट एरिया में रह रही हूँ एंड एवरीथिंग, आई थिंक 1 हफ्ता या 2 हफ्ता हो गया है मुझे वहां पे रहते हुए। हाँ, ऐसे करके ही तो मैं रह रही हूँ। और अचानक से अब मेरी मामा की लेस्बियन बेटी अब कोलकाता वापस आ गई है। अब वापस आ गई है तो वो ये बस्ती में तो आएगी ही ना, उसकी उसकी माँ बस्ती में रहती है, उसके दोनों भाई बस्ती में रहते हैं, तो वो तो वहां पे आएगी ही, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। अब मेरी मामा की लेस्बियन बेटी जब आई है कोलकाता में, जब बस्ती में वो घुस रही है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि इशिता यहाँ पे रह रही है, कि सोनू यहाँ पे रह रही है अभी, ठीक है ना। मैं तब वो बड़े गली में थी, बड़े गली में वो लड़के के चौल में बैठी हुई थी, वो लड़का घर में नहीं था, ठीक है। तो वो तो काम पे गया हुआ है, तो उसके चौल में तो मैं बैठ ही सकती हूँ, तो मैं उसके चौल में बैठी हुई हूँ। एंड तभी तो क्या तो आई थिंक हाँ, ये मेरे मामा की लेस्बियन बेटी के कजिन भाई के साथ उसके चौल में मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। और चौल में ऐसा ही होता है, खुला ही रहता है, किसी के भी चौल में आप घुस के बैठ जाओ, नो वन केयर्स, बिकॉज चोरी चकारी का कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि क्या चोरी करोगे आप, कुछ है ही नहीं चोरी करने का ना। मतलब ना फ्रिज है, ना बाथरूम है, ना एक कंघी है घर में, तो व्हाट विल यू स्टील। तो उधर ऐसा रहता है, ठीक है। तो मैं इस चौल में बैठी हुई हूँ, उस लड़के को, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी का दूर का गे भाई, उसको कॉल आता है मेरी मामा की लेस्बियन बेटी का, एंड शी इज लाइक, কোথায় আছিস তুই? তুই इशिता के साथ हो क्या? शी आस्क्ड हिम ना कि तुम इशिता के साथ हो क्या? इशिता कहाँ है? क्या? बड़े गली में इशिता? बड़े गली में रह रही है? ऐसा एक, ठीक है ना, ऐसा ऐसा कुछ तो होता है। ओ माय गॉड, मेरी मामा की लेस्बियन बेटी, क्या तो एक आई थिंक कुछ तो बहुत अजीब सा, कि गेट बंद था, लात मार के वो गेट ऐसे खोल के वो घुसती है, वो मुझे देखती है कि मैं बैठी हुई हूँ, और वो शॉक हो जाती है, बिकॉज शी इज लाइक, इशिता, लाइक सोनू, रेड लाइट एरिया में तुम रह रही हो? किसी ने तो उसको खबर दे दी होगी कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, जो भी है। शी शॉक्ड। वो उसके भाई को बाहर लेके जाके कुछ तो गुपचुप करती है कि इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा, क्या ही तो क्या, बाप रे, ऐसा ऐसा होता है। अभी क्या हो गया है, पूरा मेरे मम्मी के बचपन के जितने भी दोस्त उस एरिया में रहते हैं गाइस, सबको मेरे मामा की लेस्बियन बेटी ने खबर दे दी है कि सोनू यहाँ पे चुप के रह रही है, कि सोनू जो ड्रामा कर रही थी कि वो यहाँ से निकल के अपने किसी दोस्त के घर में रह रही है, नहीं नहीं, वो गंगा घाट से घूम के वो इधर ही रह रही है, बड़ा गली छोटा गली, बड़ा गली छोटा गली कर रही है, ठीक है ना। ये पता चल गया। ओ माई गॉड, मेरे कुछ कपड़े वगैरह, ये जो, मैं तो बड़ा गली में ये लड़के के साथ रह रही थी, राइट, मेरे कुछ कपड़े ये लड़के के साथ इसके चौल में थे, कुछ कपड़े छोटा गली में मेरे जो मामा की लेस्बियन बेटी है
उसका कजिन गे भाई उसके घर में पड़े हुए थे। बाप रे, ओ माय गॉड, आई वाज लाइक ठीक है, कपड़ा वपड़ा थोड़ा पैकिंग वैकिंग करती हूँ, मम्मी के घर में चली जाती हूँ, क्या है भाई, उसके बाद वहां से मूव आउट कर लेंगे, इतना झमेला मैं नहीं ले पा रही हूँ। मम्मी भी कॉल पे बोल रही है कि सोनू ऐसे मत कर, मम्मी का रोना धोना अलग सीन का, मम्मी इमोशनल हो गई है कि मुझे कभी अपना मड़ा हुआ मुंह नहीं दिखाएगी अगर तू वहां से अभी नहीं निकली तो, थिंग्स लाइक दैट यू नो। तो आई एम लाइक चलो यार, यहाँ पे भी 2-3 हफ्ते रह लिया है, अभी यहाँ पे और नहीं रहना, बहुत गंदा टाइप का सीन हो रहा है, मैं भी बहुत नशे करने लग गई हूँ, ठीक है ना। मैं ये जो गे कजिन भाई मेरे मामा की लेस्बियन बेटी का, उसके घर में जाके, अब उसके चौल, उसके रूम में जाके मैं कपड़ा वपड़ा सब कुछ ना ऐसे ऐसे पैक कर रही हूँ। अब गेट लॉक्ड है, मामा की लेस्बियन बेटी तब हमारे घर में नहीं, वो कहीं अपना तो कुछ भी नशे कर रही है, जो भी है, ठीक है ना। गेट में ऐसे धम 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 करके कोई ना कोई तो नॉक करता है, मैं और ये गे लड़का हम दोनों घबरा गए कि बाप रे कौन आ गया। गेट खोले, मेरे मम्मी के बचपन की, ओ माय गॉड, वो कृष्णा मासी और लक्ष्मी मासी, माय गॉड, मेरे मम्मी के बचपन की दोस्त लोग, वो जो एनजीओ में जो काम करते हैं या जो भी उधर रहते हैं, 2-3 वो औरत लोग, मेरे मम्मी का दोस्त, धम धम किया, हम लोग गेट खोल रहा है, वो लोग शॉट की सोनू, हिम्मत की तो तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी, तुम यहाँ पे कब से रह रही हो, ये क्या बदबू आ रहा है रूम के अंदर में से, पूरा वो लोग ऐसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है ना। अब भी निकलो यहाँ से, ए ए, पैक कर पैक कर पैक कर, जामा 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 पैंट गोछा, यू नो दे आर सेइंग जल्दी जल्दी कपड़ा वपड़ा पैक करके अभी इसी वक्त मम्मी के घर जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो पूरा ऐसा, ठीक है ना। मेरे को रोना आ जा रहा है क्योंकि यही जो मम्मी का जो दोस्त लोग है, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैंने बताया नहीं है पहले, बट ऐसा बहुत बार हुआ है ना, आई थिंक मैंने बोला ही होगा कि मेरी मम्मी के साथ भी मैं नहीं रह रही हूँ, मेरे पापा के साथ भी मैं नहीं रह रही हूँ, मेरी मम्मी के किसी फ्रेंड के साथ मैं रह रही हूँ, और मैं लाइक बहुत छोटी हूँ, 4-5 साल की, तो मम्मी के ये जो फ्रेंड्स थे इनके साथ मैं बहुत बार रही हूँ बचपन से, मैं तो बहुत घरों में रही हूँ इसके उसके साथ, तो इन लोगों के साथ भी मैं रही हूँ। और ये लोग कभी भी मेरे को इतना रूडली, कभी ये लोग मेरे से इस तरह से बात नहीं किए। इनफैक्ट उधर जो एक औरत थी, कृष्णा मासी उसको मैं बुलाती हूँ, वो तो पूरी मेरे माँ जैसी थी, मतलब शी वॉज ऑलवेज वेरी नाइस टू मी, तो वो सडनली मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला रही है, ऐसे बोल रही कि निकलो यहाँ से, कोई सेंस नहीं है, तुम यहाँ पे आके रह रही हो, यहाँ पे रह रही हो तुम, ऐसे। तो मुझे बहुत खराब लगा, वहाँ पे पैक वैक करके तब मैं वहाँ से निकली। निकल के आई थिंक मैं मम्मी के घर में चली गई वापस, ठीक है, मम्मी के घर में गई हूँ, अब मम्मी भी मुझे और क्या ही बोलेगी भाई, इतना बड़ा तमाशा करके जो मैं वहां से निकली हूँ। और बस्ती में क्या होता है ना गाइस, जैसे यहाँ पे खड़े रह के मैं इस वॉल्यूम में बात कर रही हूँ, इधर और 50 लोग इकट्ठा हो गया है ऑलरेडी मेरा बात सुनने के लिए, ठीक है ना। बोलो ना, पार्वती मासी, अनीता मासी, सरस्वती मासी, सबका घर ऐसे बैक टू बैक चिपका हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर 2 औरतें खड़ी रह के चिल्ला रही है, तो आगे के 50 बस्तियों में, 50 चौल में 100 लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो लोग का बहुत ऐसा चुगली वगैरह चलता रहता है, ठीक है ना, मतलब पूरा दिन औरत लोग वहां नाइटी पहन के घूमेगा और चुगली करेगा और नशे करेगा, बियर पिएगा, अलग ही टाइप का है। 14 साल के बच्चे का एक बच्चा हो गया है, 15 साल की एक लड़की का बच्चा हो गया है, बाप कौन है पता नहीं, तो बच्चे का क्या होगा, एनजीओ में भेज दो, ये वाली 15 साल की बच्ची का क्या होगा, एनजीओ के हॉस्टल में भेज दो। तो आप लोग समझ रहे हो मैं कैसे एरिया में थी, और क्यों मेरे नानी या मेरे मम्मी के फ्रेंड्स या मेरे मम्मी नहीं चाहते थे कि मैं उस एरिया में रहूं, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड एरिया एट ऑल। वहां से मैं उस एरिया से निकली, बाप रे बाप, मेरे साथ वहां पे कुछ भी खराब नहीं हुआ, मेरे साथ क्या खराब होगा, मतलब सब तो जानते हैं ना मैं सोनू हूँ, मैं सोनू हूँ, तो नथिंग रियली हैपेंड। मैं उसके बाद भी वहां पे गई हूँ चुपके चुपके, मामा की लेस्बियन बेटी के साथ ही मैं गई हूँ, ठीक है ना। अरे वही सरस्वती पूजा में वहां पे फंक्शन वगैरह लगता है, ठीक है ना। फिर वहां पे मेरी मामा की लेस्बियन बेटी है तो लेस्बियन, और वो तो फ्रीक्वेंटली वो रेड लाइट एरिया में आना जाना करती है ना, क्योंकि उसके माँ और भाई वहां पे जो रहते हैं, तो उसके वहां पे बहुत दोस्त यार है, स्पेशली ट्रांस लोग, ठीक है, तो उसके बहुत दोस्त यार है वहां पे, तो वो मुझे लेके जाती थी कभी कभी। लास्ट टाइम मैं वहां पे गई थी मेरे मामा की लेस्बियन बेटी के साथ, जब मैं इसके पहले वाले घर में रहती थी, यहाँ पे मुझे शिफ्ट हुए हुए हो गए 7 महीने हो गए ना। हाँ, तो आई थिंक 1 साल तो हो गया होगा, 1 साल से मैं वहां पे कभी भी नहीं गई हूँ। लास्ट टाइम ही जब वहां पे मामा की लेस्बियन बेटी के साथ गई, तो वो एक गे लड़के के चौल में, वो मुझे गे नहीं, इट वाज अ ट्रांस, एक्चुअली ट्रांस लड़के के चौल में मुझे वो लेके गई थी।
चौल चौल ही कहते हैं ना उसको, पूरा एक जो होता है बस्ती का एक पार्ट। तो वहां पे वो मुझे लेके गई, बाप रे बाप, उनके घर में किचन नहीं है, गैस नहीं है, मतलब चाय बनाने के लिए ना वो लोग अपने साइड वाले चौल में जा रहे हैं, मतलब पड़ोसी के घर पे जाके वो लोग लाइक चाय बना चाय बना रहे। इट वाज अ वेरी वियर्ड, बट ठीक है यार, सो व्हाट, इट्स ओके। वहां पे मैं उसके मुझे अच्छा लगता था कि अलग अलग टाइप के लोग हैं। मामा की लेस्बियन बेटी के साथ तो इतना इतने अजीब अजीब जगहों में मैं गई हूँ, बाप रे। उसके ट्रांस लोगों के साथ वो बड़े गली में मैं बैठी रहती थी, वहाँ पे बाथरूम नहीं है, ट्रांस लोग बियर पी रहे हैं, हम लोग ठीक है ना, मैं बियर पी रही हूँ, यहाँ पे ट्रांस है, यहाँ पे मेरे मामा की लेस्बियन बेटी है, इधर तीन चार कोई गे इंसान है, यहाँ पे कोई पांच छह HIV पॉजिटिव लोग बैठे हुए हैं, सब वो छोटे से वो चौल में। बताइए आप लोग, और मैं सिगरेट फूक रही हूँ, तब तो नशे करती थी, मैं सिगरेट फूक रही हूँ। और HIV पॉजिटिव उधर सब लोग है, कैसे पता चला? क्योंकि वो NGO में ये हुआ था, क्या कहते हैं, टेस्ट हुआ था। तो अब सब बच्चों का टेस्ट तो वहीं पे ना होगा, बच्चे बड़े सबका टेस्ट वहां पे फ्री में होता है, वहां से बहुत डोनेशंस मिलता है, फॉरेनर्स लोग सब लोग वहां पे डोनेट करता है, ठीक है ना। तो वहां से टेस्ट हुआ था एंड 98% ऑफ एवरी वन इन दैट एरिया वो HIV पॉजिटिव। तो ये बात मुझे पता चली थी, मेरी मामा की बेटी ने शायद मुझे बताया था, या किसने तो मुझे बताया होगा, वहां पे बैठ के ना ट्रांस लोगों के साथ अब मैं सिगरेट फूक रही हूँ, और ये लोग भी सिगरेट फूक रहा है, मैं गांजा भी फूक रही हूँ, ये लोग भी गांजा फूक रहा है, अब ये लोग गांजा फूक के सिगरेट फूक के मेरे को दे रहा है। तो अब मैं ना मेरी मामा की लेस्बियन बेटी की तरफ ऐसे देख रही हूँ, मैं मेरी मामा की लेस्बियन बेटी को ना ऐसे लाइक व्हाट्सएप कर रही हूँ कि ए सुन, ये वाला सिगरेट फूकने से कहीं मुझे HIV तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो सिगरेट में तो उनका थूक लगा हुआ है ना, वो लोग तो ऐसे करके फूका है। तो अब मैं भी अगर ऐसे करके फूकूंगी तो मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ उस मामा की लेस्बियन बेटी को कि जो तो HIV पॉजिटिव है, शी इज लाइक अरे ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो बताइए आप लोग, बाप रे बाप, नहीं मुझे HIV नहीं है, नहीं है ना, नहीं मुझे नहीं है यार, नॉट मी नो। बट वहां पे ऐसा सिचुएशन है, कौन सा जगह का मैं बात कर रही हूँ आप लोगों को पता होगा ही, अगर आप अरे माइक ऑफ है, ओ नहीं, कौन सा जगह का बात कर रही हूँ आप लोगों को पता होगा ही, अगर आप कोलकाता या वेस्ट बंगाल से हो, पर अगर तब भी आपको नहीं पता तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। हाँ, मैं इस चीज़ के बारे में उतना बात नहीं करती हूँ, क्योंकि दिस इज एक्चुअली मेरी मम्मी का मायका टाइप का समझ लीजिए। एंड माई मॉम इज ऑलवेज वेरी अशेम्ड ऑफ दिस वन थिंग इन हर लाइफ, दैट मेरी मम्मी की पैदाइशी जहाँ पे हुई है, मेरी मम्मी को वो लेके ना बहुत शर्म आती है। तो मेरी मम्मी कभी किसी को नहीं बताती, मेरी मम्मी मुझे भी बोलती है कि सोनू तू मत बताना किसी को कि तेरा ऐसा है, तू बस्ती में नानी का घर था, तो व्हाटएवर। एंड आई एम लाइक, मुझे तो बचपन से कभी समझ में नहीं आया कि तुम जहाँ पे पैदा हुए हो वो तो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो वाई आर यू अशेम्ड अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इवन इन योर कंट्रोल। आज मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ है, कोई अमेरिका में पैदा हुआ है, तो जहाँ पे जो अमेरिका में पैदा हुआ है वो शर्म में थोड़ी रहेगा कि अरे शिट मैं अमेरिका में कैसे पैदा हो गया, मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ तो मैं क्या ऐसे जिंदगी भर ये चीज को सीक्रेट रखूंगी कि शिट मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ यार, किसी को मत बताना, ये बहुत ही गंदी जगह है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में मैं पैदा हो गई, ये तो शर्मनाक बात है। नो यार, ठीक है, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। मेरी मम्मी रेड लाइट एरिया में पैदा हुई है, सो व्हाट, बट माई मॉम वॉज नेवर लाइक दैट। मेरी मम्मी ऑलवेज शी वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ दिस एरिया, ऑलवेज ऐसे कहते हैं। जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ वो जगह में जब मैं नशे करती थी गंगाधार में बैठ, मेरे जिंदगी का वो बहुत ही घटिया फेस चल रहा था, मतलब मैंने क्या नशे नहीं किए, ठीक है ना, बहुत ही घटिया फेस, ठीक है। तो वहां पे वो गंगा घाट में खड़े रह के मुझे वहां के एक लड़के ने बोला था कि सोनू, इशिता, ये गंगा घाट के ये जगह की मिट्टी ऐसी है, एक बार जो यहाँ पे कदम रख देता है ना उसको लौट के आना ही पड़ता है। तो ही वॉज रेफरिंग टू द फैक्ट दैट कैसे बचपन में मैं इस गंगा घाट के मिट्टी में खेलती थी, कैसे बचपन में मैं यहाँ पे घूमा फिरा करती थी, और इतने साल हो गए मैं वहां पे नहीं गई, मुझे वहां पे जाना भी नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी बैड एरिया, बट ठीक बड़े होके मैं छुप छुप के वहां पे जरूर आई, और वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एरिया की ना मिट्टी ऐसी है, वो जगह ऐसी है कि एक बार जो जाए वो जाता ही जाए। बट इट्स नॉट अ गुड प्लेस, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि
अच्छी जगह नहीं है। कहते हैं ना संगति का असर टाइप का भी एक चीज़ होती है। वहाँ पे वैसे लोगों के साथ पड़ी रहूँगी तो मैं भी वैसी ही ना बन जाऊँगी। तो या आई डोंट गो देयर एनीमोर। So I don't know, this was today's video. I don't know if you enjoyed it. आपको मेरे बारे में और भी एक नई चीज़ पता चल गई कि ओ इशिता भगत का नानी का घर एक रेड लाइट एरिया में था। सी इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अ रेड लाइट एरिया, मेरी नानी का घर छोटे गली में था और रेड लाइट बड़े गली में था। इट्स द सेम थिंग बट या सो बहुत लोग मुझसे ये स्टोरी मांग रहे थे तो मैंने सोचा दे देती हूँ। सो या this was today's video. I hope you enjoyed it. If you want to know which area I am talking about, let me know in the comment section. And yeah, चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। कल क्या अपलोड करूँ ज़रूर ज़रूर बताइएगा। Do you want me to upload another story time video? Do you want me to upload maybe a cooking video or maybe something else like a makeup video? Let me know in the comment section. What else would you like to watch next? This is Ishita Bhagat signing off for today. चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। Bye, love you, take care.